गते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गते न मे हृषि काणि पतन्त्यो सत्पथे यन्मे हृदोतकंठ्य यवता धृतो हरे। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मतलब जो व्यक्ति हमेशा सत संकल्प में रहेगा वो असत्य सोच ही नहीं सकता। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम खाली दिमाग को रखेंगे ही क्यों नहीं हम हमेशा भगवत भक्ति में लगा करके अपने आप को रखेंगे। सोहम सम्मयम यस्तपोमय प्रजापति नाम भीवन्दितः पतिः आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्थं नाद्य गच्छाम यत आत्मसंभवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयोषां भवच्छिदं स्वस्थेनं सुमङ्गलम् यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यद्गीतां गतिं विदुर्नो वामदेवः किमु तापरेश्वराः तन्मायया मोहित बुद्ध्यस्त्वीदं विनिर्मितं चात्मसमं वीक्ष्यमहे। मैं वेद मूर्ति हूँ। कौन? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को अपने पुत्र से। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। कौन तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ रही है। और हम साधारण इंसान ये सोचते हैं कि बस खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूं। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूं। क्या? भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूं। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति स्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमानाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवाशक्तिर्किस्ति रोधियेत विप्लुतम्। हम लोग केवल जिनकी अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के शरण चरणों में मेरा नमस्कार है। देखिए, नमस्कार की भी अजीब बात है। कभी भी किसी के माथे को प्रणाम नहीं करते, हाथ को, पेट को, जंघा को नहीं प्रणाम करते। जब भी वर्णन है तो चरण कमलों का ही वर्णन है। श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल में वे
प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप को ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार भी करते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत है। परमात्मा का न आदि है न अंत है। इसीलिए अभी अभी हम लोगों ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत व्रत किया है हम लोगों ने। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उसको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं पाते।